बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे दोस्त का फ़ोन आया भी हमें कि एक बुज़ुर्ग हैं, वो बेचारे नॉर्थ अहमदाबाद में किसी सड़क पर उनको 3 साल से घर से निकाल दिया उनके घर वालों ने। तो अब जा रहे हैं, उनको वहाँ से लेंगे और फिर ओल्ड एज होम में जेडीसी में शिफ्ट करेंगे। आए चलाएं तो भाई। अब चूंकि इस वक्त कराची में पिछले 1-2 दिन से थोड़ी बहुत सर्दी पड़ रही है, तो इसलिए अभी फ़ोन भी आया उनका कि इसी वक्त आएँ और इनको यहाँ से पिक करें। तो अब हम जा रहे हैं उनको लेने के लिए। और आप तमाम लोग जो लोग देख रहे हैं उनसे गुजारिश है, किसी भी ऐसे शख्स को जो रोड के ऊपर सो रहा है, तो यार वो किसी का तो भाई है, किसी का बाप है, इंसान है, उसको भी वैसे ही सर्दी लगती है जैसे आपको लग रही है। उसकी भी वही फीलिंग्स हैं, उसके भी वही जज्बात हैं, उसके पास भी वही रिश्ते थे। अब पता नहीं क्या वजूहत होती हैं लोगों की कि घर से किसी बुज़ुर्ग को निकाल दें या क्या ऐसी मुश्किलात होती हैं, नहीं मालूम। लेकिन अगर कोई भी है रोडों पर, तो आपका ये राइट बनता है कि आप इंसानियत के नाते उसको गर्म कपड़े, कंबल, लिहाफ, किसके घर में एक्स्ट्रा कंबल लिहाफ नहीं होते मुझे बताएं। लोगों के यहाँ शादियाँ हो रही होती हैं, जहेज़ में आ रहे होते हैं, इतने लोग ख़रीद रहे होते हैं, नई चीज़ें आ रही होती हैं, कंबल, लिहाफ, कंफर्ट, ये वो मैचिंग का फलाना दिमाग। और दूसरा, जितने लोग भी देख रहे हैं वीडियो, उनसे गुजारिश करूँगा, आपकी स्क्रीन पे शेयर का ऑप्शन आ रहा है, इस पर ज़रूर क्लिक करें। और हो सकता है जिस फैमिली ने इन बुज़ुर्ग को निकाला है, क्योंकि मुझे उन साहब ने बताया जिनका फ़ोन आया कि इनको इनकी फैमिली ने निकाल दिया है घर से और ये एक अरसे से यहाँ सड़क पे सो रहे हैं। तो हो सकता है वो लोग देख लें, उनको शर्म आ जाए कि यार हम गर्म कपड़े और गर्म कंबल लिहाफ ओढ़ के सो रहे हैं और हमारा बाप बूढ़ा जो है वो सड़क पे और फुटपाथों पे सो रहा है। तो देखें, अभी चल रहे हैं वहाँ पर और यहीं से निकल लें अंदर बहुत गड्ढे, चलो यहीं से ले लो, सही कर। तो वहाँ चल रहे हैं, अभी आपको दिखाते हैं, उनको वहाँ से पिक करेंगे। अगर वो राज़ी हो गए तो फिर उनको जेडीसी ओल्ड एज होम शिफ्ट कर देंगे, जहाँ पर उनका खाना पीना, घूमना फिरना जो चाहें करें, उनका इलाज मुआवजा भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और पहला ओल्ड एज होम चूँकि भर चुका है, इसलिए बहुत सारे बुज़ुर्ग वेटिंग पे हैं। और अब दूसरा वाला ओल्ड एज होम माशाल्लाह से बहुत तेज़ी से बन रहा है, आखिरी छत बस डल रही है। अगर उसमें आप में से कोई चाहे अपनी जानिब से, अपने मरहूम वालिदैन की जानिब से, अपने मरहूमिन की जानिब से सपोर्ट करना तो कर सकता है। हमने बताया था 10 टन सरिये की ज़रूरत है, खाली 1 टन सरिया तकरीबन 1,70,75,000 का है। हम अब से तकरीबन 4 से 5 मिनट में पहुँच जाएंगे उन बुज़ुर्ग के पास। लेकिन मैं आप तमाम देखने वालों से गुजारिश करूँगा कि भाई लाजमी जहाँ भी कोई इस किस्म का केस देखें, कोई ऐसा बाप, कोई ऐसा बुजुर्ग जिसको किसी भी वजह से उसको उसके प्यार करने वालों ने या उसके अपनों ने घर से निकाल दिया है, उसको कोई ऐसी बीमारी थी जिसका इलाज नहीं करा पा रही थी फैमिली, या फैमिली डर गई उस बीमारी से, बड़ी अजीब सी चीज़ें होती हैं, या कोई ऐसी बात, उसको नीचे से जाना है हमें, या उसको ऐसा कोई रोग लग गया या ऐसा कोई दर्द उसके साथ हो गया या वाक़या कि उसकी फैमिली ने उसको अपने से दूर कर लिया, घर से निकाल दिया। तो मेरे ख्याल में हमें ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं होती है ऐसे ओल्ड एज होम की के उनको कि जहाँ पर बुज़ुर्गों को रखा जाए। तो फिर वो मुझे बताएं कि ये जो हमें सड़कों के ऊपर बुज़ुर्ग सोते हुए नज़र आ रहे होते हैं, उनका क्या किया जाए। हमने तो आपसे देखें, हमारे ओल्ड एज होम में अगर किसी का फ़ोन आता है कि जी हम अमेरिका में रहते हैं और या हम कनाडा में रहते हैं, हम सारे बहन भाई लंदन, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए और हमारे वालिदैन को आप रख लें, तो हम उनसे बोलते हैं कि आपकी शरई जिम्मेदारी है भाई, आप हो दुनिया में, अपने वालिद को आप अपने पास बुलाओ या उनके पास आओ, उनके साथ रहो। तो बात यह कि या फिर आप एक घर ले लें अपने वालिद वालिदा के लिए, वहां पर उनकी केयर करने वाला रखें, उसकी तनख्वाह दें, ये आपकी शरई जिम्मेदारी है। हमारे सेंटर्स में जितने भी बुजुर्ग हैं, आप यकीन जाने वो लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनका कोई भी नहीं है, जिनके साथ बहुत जुल्म किया उनके घर वालों ने, उनके बच्चों ने मारा पीटा, तो ऐसे लोगों को हम अपने पास रखते हैं। और मैं ये लाइव वीडियो सिर्फ देखें, हमारे तो ओल्ड एज होम भरे में बुजुर्गों से, लेकिन हम साल, 1.5 साल, 2 साल में एक आध बार आपको इसलिए दिखा देते हैं मनाजिर कि आप अपनी आंखों से देख लें कि लोग किस तरह सड़कों पे होते हैं। आज इस सर्द रात में जब सर्दी पड़ रही है, क्यों किसी का बाप, क्यों किसी का भाई, क्यों किसी का शौहर, क्यों किसी का बेटा इस वक्त सड़क पे क्यों सो रहा है, उसको घर से क्यों निकाल दिया गया। तो मैं ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए, क्योंकि जो लोग तनकीद कर रहे होते हैं ना सारा साल, अभी हमारी टीमें कंबल लिहाफ बांट रही हैं तो उस पर तनकीद कर रहे हैं,
कि इन मरीजों के अटेंडेंट को क्यों दे रहे हो कंबल, ये तो चले जाएंगे 4 दिन बाद 5 दिन बाद, जाया हो जाएगा कंबल। अरे भाई क्यों जाया हो जाएगा, आपको क्या फिक्र है? जिस शख्स ने दिया है उसको कोई फिक्र नहीं है, आपको फिक्र है, आप परेशान है। तो मैं यही गुजारिश करूंगा पूरी दुनिया में जो लोग भी जेडीसी को सपोर्ट करते हैं, जितने पाकिस्तानी, उन सबसे कि भाई आपकी स्क्रीन पे एक ऑप्शन आ रहा है जिसका ऊपर लिखा हुआ है शेयर। तो अगर आप उस पर क्लिक कर देंगे और आपके क्लिक करने की वजह से किसी एक शख्स ने भी किसी एक बुजुर्ग के खाने की जिम्मेदारी ले ली, किसी एक बुजुर्ग के लिए गर्म कपड़े भेज दिए, तो उसका सवाब आपको मिलेगा। लोग बोलते हैं कि यार मेरे वालिदा का इंतकाल हो गया, कोई कहता है मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, कोई कहता है हमारे दादा दादी का इंतकाल हो गया, हमारे नाना नानी खालू फुप्पा। तो भाई आप इन बुजुर्गों की खिदमत कर लो यार, आपको सवाब मिलेगा। आपको अगर उनकी खिदमत का मौका नहीं मिला तो ये जो लोग सड़कों पे होते हैं, इंसान है, बिल्कुल इंसान है, कपड़े पे मत जाइए। जब किसी शख्स का घर नहीं होता, किसी शख्स के पास सर छुपाने की जगह नहीं होती, नहीं वो हमारे वालिदैन की तरह रोजाना नहीं नहा सकते, क्यों? उनके पास घर ही नहीं है। बाथरूम, नहाना धोना, साबुन, शैम्पू, ये तो बात की बात है, अभी तो उनके पास घर ही नहीं है भाई। तो मैं सिर्फ इतनी सी गुजारिश करूंगा, रहम करें, उन तमाम लोगों पर रहम करें जो सड़कों पर है, और उनको इंसान समझें। भाई आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर कोई एक बुजुर्ग सड़क पे सो रहा है, आप रोजाना देख रहे और वो भीख भी नहीं मांग रहा है कि चलो भाई वो प्रोफेशनल भिखारी हो, वो भीख मांगने वाला हो, वो कोई नहीं, वो दिन में कह रहा है मैं मेहनत कर लूंगा, मजदूरी कर लूंगा, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास नहीं है एडवांस देने के फ्लैट के 1.5 लाख रुपए, मेरे पास नहीं है रेंट देने के महीने के एक कमरे के घर के 15,000 रुपए, तो वो क्या करेगा बेचारा? आप बताएं ना, दिन का खाना अगर एक अकेला आदमी रोड पे खा रहा है तो एक वक्त का नाश्ता, एक होटल पे चाय, अब तो कट चाय बेच रहे हैं कराची में, बताओ, मतलब आधा कप चाय, 2 घूंट चाय वो ले रहा है 20 रुपए की, एक पराठा खा रहा है 20 रुपए का, अगर उसने कभी बोल दिया गंडा भी तल के दे दो तो नाश्ता उसको पड़ रहा है 80 रुपए का, वो भी पूरा कप चाय नहीं। तो मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा भाई, रहम, थोड़ा सा रहम करें, थोड़ा सा लोगों पर रहम करें। मैं आपसे नहीं कह रहा कि आप भाई सड़क पे चलते हुए जानवर का, हमें तो जानवर का भी ख्याल रखना चाहिए, लेकिन मैं तो आपसे सिर्फ अभी इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो इंसान, वो इंसान जिसके बाल वैसे ही सफेद हो गए जैसे हमारे किसी बुजुर्ग के सफेद हो जाते हैं, हमारे वालिदैन के सफेद हो जाते हैं, हमारे दादा दादी नाना नानी के सफेद हो जाते हैं, वैसे ही वो भी इंसान है, कोई फर्क नहीं है, वही सेम खाल है, सेम गोश्त है, सेम आंखें हैं, सेम नाक है, कोई फर्क नहीं, इंसान है। लेकिन इस सर्दी में इसलिए बाहर है करके देखें ना, लोग जैकेटें पहने हुए, स्वेटर पहने हुए, ये देखें क्यों पहने हुए? सर्दी है, सर्दी पड़ रही है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें लोग बाइकों पे टोपे तक लगाए हुए, ये देखें जैकेट के अंदर ही टोपा है। तो बात ये भाई इसलिए किए हुए क्योंकि सर्दी है। दिखाने का मकसद ये है कि भाई लोग खुदा के वास्ते सीखो, हम भी सीखते हैं, हम ईदी साहब से सीख रहे हैं, उनके बच्चों से सीख रहे हैं, फैसल ईदी से, उनकी बेगम से सीख रहे हैं, बिल्किस ईदी से, और जो भी अच्छा काम करता है उससे सीख रहे हैं। तो हम आपको ये दिखा रहे हैं भाई कि भाई कोई भी ऐसा शख्स, किसने कहा है? नहीं, कोई भी ऐसा शख्स कि जो किसी मुश्किल में है, जो किसी परेशानी में है और जिसका कोई आसरा नहीं है, हमें उसको सपोर्ट करना है। तुमने सुना उसकी मुश्किलें आसान करनी है, उसके लिए अच्छा सोचना है कि वो किन हालात में है। चलो रखो, ये तो नहीं है, ये खड़ा गाड़ी तो उनकी लग रही है ना, है उसकी लग रही है। तो बस मैं इतनी गुजारिश करूंगा, लोग जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को शेयर भी करें। नंबर था बस, घुमा के आए। आप तमाम देखने वालों से गुजारिश करूंगा, देखें मैं एक ऐसे बुजुर्ग के लिए, मुझे भी एक साहब की कॉल आई कि उनको उनकी फैमिली ने शायद लंबे अरसा हो गया, 1-2 साल हो गया, घर से निकाल दिया है, और अब उनको वो इस सर्दी में किसी फुटपाथ पे सो रहे हैं। तो अब हम उनको जा रहे हैं लेने के लिए कि उनको ले लेंगे, उनको फराहम कर देंगे घर। रखना, देखें बस वो रे फरहान में नजर आ गया।
अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई, खैरियत से खैरियत। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? खैरियत से हैं। अच्छा, आप यहीं सोते होते हैं? यहीं सोते हैं और खैरियत से हैं आप? खैरियत से खैरियत। जफर भाई, ये मुझे कुछ महीनों पहले पता चला। मैं तो समझ रहा था ये महीनों से बाहर है। तो ये मेरा दोस्त है शायद, इसने यहाँ पर उनसे मैंने कहा पहले इनसे इजाज़त दो, पूछो कि ये हमारे साथ या जो भी है। तो इनकी मानो ये 3 साल से, जफर भाई 3 साल से ये है, और ये पढ़े लिखे और ये डीसी ऑफिस में जॉब करते थे। कितना अर्सा जॉब किया आपने डीसी ऑफिस में? 12 साल जॉब। क्या जॉब किया? ड्राइवर थे। कहाँ, घर वाले कहाँ रहते हैं आपके? क्यों निकाल दिया घर से आपको? आपस में कुछ तनाज़ा हो गया था। बच्चे वगैरह हैं आपके? बड़े बच्चे हैं। कितनी उम्र है उनकी? माशाल्लाह जवान। उनको ये मालूम है कि आप ये फुटपाथ पे, और हटना जरा बेटा, हाँ, ये सड़क पे आप सो रहे हैं इस तरह? यहाँ तो रात भर कुत्ते बिल्ली सब घूम रहे होते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल सेफ जगह पर हूँ। ये इनको जफर भाई ये जो पानी वाले हैं यहाँ पर, ये इनको जगह प्रोवाइड कर, यानी यहाँ पर सोते। हाँ। यहाँ पर इनका बिस्तर भी जो है ना, हाँ। ये पान वाला है, उसने अपने पास रखा हुआ है। अच्छा। और एक और चीज़ बताऊँ, ये आर्टिस्ट है। क्या आर्टिस्ट है? ये आप ये सिंगर हाँ। आप बताएं तो जरा अपने बारे में। ये अच्छा, ये क्या है? मैं देख रहा हूँ एक चीज रखी हुई ये है। बताएं तो बड़ा साहब। ये रबाब अपने हाथ से बनाया है। अच्छा। ये इनके हाथ से बना हुआ है। और आप रबाब और क्या बता रहे थे मुझे कि वो गिटार, वो इसको क्या कहते हैं, रबाब, कॉन्गो। और तो वो- आपके बच्चे मिलने आते हैं यहाँ पे आपसे? हाँ, बड़ा बेटा आता है। कितनी उम्र है बड़े बेटे की? बड़ा बेटा 29 साल। तो उसका वो लेकिन कभी आप- बोलता नहीं आपको कि आप घर चले? लेकिन अभी आप बड़ा साहब मुझे बता रहे हैं। कहता तो है वो, लेकिन मैं अब नहीं जाता। मैंने कहा इतना अर्सा मैंने बाहर गुजार दिया, जब से नहीं आया। आज क्यों आते हैं? क्या शर्म आती है उनको? अब आते हैं। वजह क्या है? ये भी बताएं कब से आ रहे हैं, ये भी आपने मुझे बताया। 3 महीने 4 3 महीने। महीना हो गए, 3-4 महीने से। तो आपका खाना पीना कैसे होता है? खाना पीना बस ये मैं साथी नहीं कि वो कर देता हूँ। तो यहाँ तकिया वगैरह है आपके पास? हाँ, अच्छा, चलें यार फरहान भाई, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको इसका बहुत अजर भाई, देगा। और मैंने इनको एक बात बताई, मैंने बोला ये आप ये ओल्ड एज समझ रहे हैं, ये ओल्ड एज वो नहीं है, ये कोई कैद खाना नहीं है। ये आपको आइडियल आपके घर में वो माहौल और वो चीज़ नहीं है जो वहाँ आपको मिलेंगे। और वहाँ पर पढ़े लिखे और आपको बाकायदा आपको लगेगा कि यार मैं कहाँ आ गया। और हमारी खुशी ये होगी जफर भाई और हम सब की। नहीं, आपको महीने का जेब खर्च भी देते हैं हम लोग। और इंसानियत चले की आए, मैं आपको खिदमत लेके चलता हूँ, शिफ्ट करवाता हूँ, दिखाता हूँ यहीं गुलशन इकबाल में। आए, जफर भाई मुझे आज का दिन है। क्या करेंगे यहाँ पे? यहाँ कुछ साथी हैं, उनसे इजाज़त। नहीं इजाजत नहीं, करीब में ही है, आप वहाँ शिफ्ट हो जाए, दिन भर इनसे मिलते आते रहिएगा। आपको इजाजत है। हमारे यहाँ कोई गार्ड वार्ड नहीं होता, आप जब चाहें आए जाएं। चले आपको शिफ्ट करवाते हैं। मुझे भी वो यहाँ जाना था बहन के घर। हाँ हाँ। हाँ, वहाँ बुलवाया था। किस इलाके में रहती हैं बहन? ये समझा तो वो अपने पास क्यों नहीं रख रही हैं आपको बहन? वो तो लगती हैं मुझे, कहती हैं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। तो चले आपको आपकी जगह दिखा देते हैं, फिर आप बहन के चले जाइए। आए, आपकी मर्जी है। आप अपनी गाड़ी में ले चले इनको, आप मेरी दिखा गाड़ी दें, में चलें। अपना आप सामान मेरी ले लें, गाड़ी उसके में बाद चलें। अपनी बहन के चले जाए, आपको दिखा देते हैं आपको आपके। पहले देखें आप कहाँ रहेंगे और आपकी इजाजत है, जहाँ दिल चाहे जाए। जाएं जहाँ जाएं। और जहाँ दिल चाहे। और आप माशाल्लाह चलते फिरते। और ये देखें, ये आए, दुनिया क्या की- नाम क्या आपका? आ जाए जावेद भाई, आ आ जाए। जाए, आप मेरी गाड़ी में शाहिद। देखिए इन्होंने अपना झाड़ू वाड़ू भी रखा हुआ है, हटिएगा। जी जी जी। ये इनका झाड़ू वगैरह यहीं रखा हुआ है। ये बैंक के बाहर रह रहे हैं। बस सिर्फ दिखाने का मकसद यही था, देख लें सारे रिश्तेदार हैं, लेकिन कोई अपने पास कह रहे हैं, बहन बोल रही है रहने के लिए, लेकिन हम देखें यार, मेरे ख्याल में शायद 1-1.5 करोड़ रुपए के फ्लैट होंगे। उसके नीचे एक बुज़ुर्ग इतनी सर्दी में ज़मीन पे सो रहा है। इस वीडियो को लाजमी शेयर करिएगा ताकि लोगों की आंखें खुलेंगी। इंसान हैं ये, जो लोग सड़कों पे सो रहे होते हैं ये इंसान है, यकीन जाने। इन्होंने अपने रिश्ते बताए ना, तो बस इतनी सी बात है भाई, ये समझने की ज़रूरत है कि ये सब लोग हैं। देखें वो सबसे रुख्सत लेने जा रहे हैं, जो दुकान वाले उनको सपोर्ट कर रहे थे 2-2.5 साल से, उनको खाना पीना देते थे, उनको चीज़ें, अब वो सबको बताने जा रहे हैं कि मुझे रिहाइश में नहीं। लोग भी लाजमी बातें सोचते होंगे यार, आज कैसे कोई लेके जा रहा है, तो सबसे पूछ रहे हैं जाके। चलें, ये खुश हो जाएंगे, इनको इतनी अच्छी जगह रिहाइश दे देंगे। मैंने इससे पहले 2 साल पहले आपको 2.5 साल पहले दिखाया था, एक जो मुक्का चौक पे एक अंकल सो रहे थे हेयर सलून के बाहर, तो मैंने उनका आपको दिखाया था। और अब मैं इनका दिखा रहा हूँ आपको।
और उनकी भी ज़िंदगी बहुत सेट हो चुकी है, बहुत खुश हैं माशाल्लाह से वो। लेकिन सारे दुकान वाले उनसे मिल रहे हैं। आप तमाम देखने वालों से गुजारिश करूंगा लाजमी इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि लोगों को पता चले। फरहान भाई कौन सी गाड़ी है आपकी? हाँ बैठाएं 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 बैठाएं, चलें आप हमारे पीछे पीछे आएंगे। चलें, कहाँ है गाड़ी आपकी? चलें, इन बुजुर्ग को लेकर चल रहे हैं। खैरियत से भाई, हम इन बुजुर्ग को लेकर चल रहे हैं जेडीसी ओल्ड एज होम। हाँ, और हम आपको दिखाते हैं तो जेडीसी का पहला वाला ओल्ड एज होम है जो भर चुका है, इनको वहाँ लेके जा रहे हैं आज। दूसरा वाला बहुत तेज़ी से तामीर हो रहा है नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी फेज़ 1 में। चलें, आगे भी पीछे। और मैं फिर यही गुजारिश करूंगा जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, देखें हमने आपको दिखाया कि एक बाप जो जिसके बेटे वो बोल रहा है जवान है, कोई 30 साल का है, कोई 26 साल का है, अपने बुजुर्ग बाप को घर से निकाल दिया और 3 साल से वो अपने घर के करीब एक फुटपाथ पे सो रहा है। और आज उस बुजुर्ग को हमें किसी ने रब्ता करके बताया कि आज कराची में 1-2 दिन हुए हैं खाली सर्दी पड़ते हुए, है ना, वो जो बारिश हुई है बारिश के बाद। तो बस ये तो अब उन बुजुर्ग को यहाँ से लिया है। अब वो जिन साहब ने फ़ोन किया था उन्हीं की गाड़ी में उनको लेके अब हम जा रहे हैं जेडीसी का जो पहला वाला ओल्ड एज होम है वहाँ जा रहे हैं, इनको यहाँ शिफ्ट करेंगे। और वो थोड़े से घबरा रहे थे कि मैं अपनी बहन के यहाँ पूछ लूँ या जाऊँ देख लूँ, तो हमने कहा बिल्कुल आप पहले अपनी जगह देख लें जहाँ पे आपको लेके जा रहे हैं, उसके बाद फिर आप जहाँ चाहें आराम से मूव कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो मैं यही बोलूँगा जितने भी लोग देख रहे हैं अंदरूनी मुल्क व बैरून मुल्क पाकिस्तानी, कि भाई जब हम आपसे कहते हैं ना कि हम कोई ओल्ड एज होम बना रहे हैं तो हम एक एक चीज़ आपको दिखाते हैं कि ये पहली मंजिल बन गई, दूसरी मंजिल बन गई, तीसरी मंजिल बन गई, चौथी मंजिल बन गई और ये 1 हफ्ते के अंदर पूरा ओल्ड एज होम भर गया। तो भाई ये झूठ थोड़ी होता। इसी तरह से दूसरा वाला ओल्ड एज होम जो है उसकी आखिरी छत डल रही है, हमें उसमें सपोर्ट चाहिए आप लोगों की। भाई अपने मरहूमीन की जानिब से, अपने किसी भी प्यारे की जानिब से, अपनी जानिब से, अल्लाह की रज़ा के लिए जो लोग बेचारे बेआसरा हैं, सर्द रातों में बाहर पड़े होते हैं, उनको मुकम्मल रिहाइश, खाना पीना, उनकी ज़िंदगी, अगर वो पढ़े लिखे काबिल हैं तो अखबार, लैपटॉप, इंटरनेट सब देते हैं हम। हमारा वाला चक्कर ही नहीं है कि एक हॉल बना दिया और उसके अंदर 15 बेड लगा दिए। नहीं नहीं भाई, हमें किसी की सिंपैथी नहीं चाहिए, इनकी मजलूमियत किसी को नहीं दिखानी, इनकी अच्छी ज़िंदगी है और ये बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं। हम इनको कभी भी मॉर्निंग शोज़ में लेकर नहीं जाते। अपनी ज़िंदगी गुजारो, अच्छी ज़िंदगी गुजारो। और इस वक्त हमारी गाड़ी जिगजैग इसलिए हो रही है कि हम इस वक्त सखी हसन से गुजर रहे हैं और पिपस चौरंगी से जा रहे हैं गुलबर्ग की तरफ। और ये रोड पिछले 10 सालों से बहुत टूटा फूटा है। तो मैं फिर बोलूँगा, देखो कराची में सर्दी नहीं पड़ती है तो मैं आपको इस शख्स की, इस बुजुर्ग की मजलूमियत दिखा रहा हूँ। पाकिस्तान के दूसरे शहरों में इससे ज़्यादा सर्दी पड़ती है, बेइंतहा सर्दी पड़ती है। उन लोगों को भी इंसान समझें जो बेचारे रोडों के ऊपर शदीद सर्दी में सो रहे हैं फुटपाथों पे। पूछ लें उनसे उतर के क्या मुश्किल है मेरे भाई, बताओ। कोई ना कोई बात तो है ना जो तुम रोड में सो रहे हो। सारी दुनिया घरों में सो रही है, पूरी दुनिया के इंसान घरों में सो रहे हैं, तुम क्यों रोड के ऊपर हो? तो वो आपको कोई ना कोई अपना मसला बताएगा कि मेरे साथ ये मसला हुआ है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई है, और वो बात सुने, उसका मसला हल करें। और मैं बस यही गुजारिश करूंगा कि जितने भी लोग हैं, जितने भी पाकिस्तानी हैं, मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा हर शहर में, हर इलाके में नज़र रखें। भाई कोई भी बुजुर्ग अगर यकीन करें ज़मीन पर है, यतीम बच्चों के लिए जो हमारा यतीम खाना बन रहा है उसमें भी सपोर्ट करें। भाई सरिया दे दें, सीमेंट दे दें, ब्लॉक दे दें, अपने किसी चाहने वाले के नाम से एक फ्लोर बनवा दें। इतनी बड़ी बड़ी हज़ारों फैक्ट्रियाँ हैं कराची में, लाखों फैक्ट्रियाँ हैं। मेरी तो हसरत ही रह गई, कोई सेठ कभी फ़ोन करके हमें ही बुला ले के आओ भाई आपके इस प्रोजेक्ट में आपको ये दे रहे हैं। अब हम जा रहे हैं, अब से 5 से 7 मिनट बाद हम जेडीसी के ओल्ड एज होम पहुंच जाएंगे पहले वाले, और इन बुजुर्ग को इनका पहला घर जो है, मतलब अच्छा सुकून वाला इनका अपना घर, वो दिखा देंगे। भाई यहाँ रहें आराम से, खाएं पिएं, फल फ्रूट, दवाई, इलाज सब। अगर गर्मी, आपको सर्दी लग रही है हीटर इस्तेमाल करें, गर्मी लग रही है स्प्लिट एसी इस्तेमाल करें,
और भाई किसी किस्म का पैसा नहीं है। हमने कभी नहीं बोला आप लोगों से यार कि किसी बुजुर्ग को अगर आप हमारे पास रखवाओगे लाके तो मुझसे पैसे लेंगे। हमने तो आज तक जो हमारे यहाँ बुजुर्ग रहते हैं, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे जो भी हो, हमने किसी से किसी किस्म का पैसा रुपया कुछ नहीं। भाई आप रहो, आपका राइट है, आप इज्जत के साथ जिंदगी गुजारो। अल्लाह ताला उन लोगों को अजर देता रहेगा जिन लोगों ने इस ओल्ड एज होम को पहले वाले बनाने के लिए पैसा दिया, जो इसके खाने पीने के अखराजात बर्दाश्त कर रहे हैं, जो इन बुजुर्गों की दवाइयों के पैसे दे रहे हैं। खुदा उनको इसका अजर देता रहेगा, उनकी जिंदगी में आसानियां आती रहेंगी, परेशानियां उनकी जिंदगी से दूर होती रहेंगी। तो आज जो आप अभी ये मंजर दिखाया मैंने आपको, सिर्फ इसलिए दिखाया कि जब आप अपनी गाड़ी में गुजर रहे होते हैं, अपनी फैमिली के साथ हंसी मजाक कर रहे होते हैं, तो आपकी नज़रों से ऐसे बहुत सारे लोग गुजर रहे होते हैं कि जिनको आप सोचना नहीं चाहते अपने उन खुशी के लम्हात में, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी बहन भाई वालिदैन। लेकिन अगर आप सोच लेंगे, यकीन करें अल्लाह ताला आपको इतनी रहमतें बरकतें देगा इस चीज़ की कि आपने किसी एक शख्स को, बहुत अच्छा करते हैं जो लोग फुटपाथ पे सोने वालों को कंबल देते हैं, लेकिन यार अगर इनको कोई छत का साया दे दे कोई मुश्किल नहीं होती। यकीन करें इतने केसेस हमारे पास आ रहे होते हैं उल्टे हाथ पे कि मालिक मकान ने हमें घर से निकाल दिया है, या दीगर कोई मजबूरी है, या हमारा एडवांस होता है वो ख़त्म हो चुका है और उसके बाद अब 8 महीने हो गए और 6 महीने का एडवांस था ख़त्म हो गया, 2 महीने का मजीद किराया चढ़ गया, मालिक मकान ने घर में ताला मार दिया है, बच्चों के कपड़े अंदर हैं, अलमारी अंदर है, चीज़ें अंदर हैं। रोज़ाना के केसेस हैं, दर्जनों केसेस हैं, हमारे ऑफिस में भरे हुए केसेस। आप लोग आके देख लें, आप परेशान हो जाएंगे, इतने केसेस हैं। लेकिन अब उनके लिए क्या किया जाए? उनके लिए फिर यही करते हैं, भाई को सस्ता सा मकान आप ढूंढ लें, उसका एडवांस को किराया हम दे देंगे। आप यकीन जाने लोग ढूंढते हैं, हम देते हैं। हम चाहते हैं लोग हमें सपोर्ट करें, जिनको खुदा ने दिया है वो भाई, अगर किसी के पास कोई खाली बिल्डिंग है भाई डोनेट कर दो, इन्हीं सब चीज़ों में काम आएगी। जो आपसे तय करेंगे, अगर ओल्ड एज होम बोलेंगे ओल्ड एज होम होगा, यतीम खाना बोलेंगे यतीम खाना होगा। अभी इस वक्त कराची के अंदर ये पोजीशन है कि इतना बच्चा, इतना लड़का ड्रग्स में पड़ चुका है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। आए दिन वालिदैन आ रहे हैं, हम गरीब हैं, हम अपने बच्चे का इलाज कैसे कराएं, हम इसको खोना नहीं चाहते, ये घर में चोरियां कर रहा है, बहन का जेवर बेच दिया, हमारी जमा पूंजी सारी चोरी करके ले गया। वो क्या करे बेचारा, वो नशा कर रहा है, उसको तो पता ही नहीं है। तो अब उसको छुड़वाने के लिए जिस सेंटर लेके जा रहे हैं, हफ्ते का 15,000 दे दो, हफ्ते का 20,000 रुपए दे दो। भाई हफ्ते का 20,000 का मतलब है महीने का 80,000 रुपए वो बूढ़े वालिदैन कहाँ से देंगे, या बेवा माँ कहाँ से देगी? तो हमें एक रिहेबिलिटेशन सेंटर भी बनाना है फ्री में, और उसके लिए भी आप लोग हमारे साथ ताउन करें। अगर कोई दे सकता है बिल्डिंग कोई अच्छी, वो डोनेट कर दे, या कोई किसी के पास बड़ी जमीन है वो दे दे भाई, ताकि जहाँ पे सब्जा वगैरह भी हो, सारी चीजें हो। तो इस तरह की चीजों में हमें आपकी सपोर्ट की भरपूर जरूरत है। आप लोग आगे बढ़ेंगे, हमारा साथ देंगे। तो आप ये लोग सब अच्छी तरह जानते हैं कि जेडीसी जो बोलती है वो करती है। हमने आपसे बोला था 50 डायलिसिस सेंटर बनाने हैं, हमने अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख लें जाके लियाकताबाद वाले डायलिसिस सेंटर में कैसे डायलिसिस हो रहा है। क्या दुनिया की नंबर 1 कंपनी की, फ्रजीनियस कंपनी की मशीनें नहीं लगी हुई वहां पे, और 1 रुपया किसी से चार्ज नहीं होता। इसी तरह गुलशन इकबाल वाला डायलिसिस सेंटर, इसी तरह सरजानी टाउन में, इसी तरह से समनाबाद पे आप देखें जाके, हम इतनी स्पीड में बना रहे हैं। हम तो अभी सोल्जर बाजार में मेन रोड का कोई मकान देख रहे हैं, अगर आपकी नॉलेज में है तो हमें बता दें, हमें रेंट पे चाहिए, या कोई जगह अगर हमें मेन रोड की डोनेट कर दें, हमने एक सेंटर बनाना है अपना, तो उसमें हमें सपोर्ट चाहिए। उसके अलावा लियारी में सुई सदरन गैस के साथ मिलकर कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट से बात चल रही है जगह की, इंशाल्लाह हम बहुत स्पीड में खोल रहे हैं। अगर आप लोग हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, यकीन जानिए सालाना 3,60,000 लोगों का फ्री डायलिसिस होगा, क्योंकि हर सेंटर में 600 मरीजों का हर महीने डायलिसिस होगा। तो हम तो बहुत स्पीड में इस कॉज को लेके चल रहे हैं। तकरीबन महाना 30,000 लोगों का डायलिसिस है ये, और सालाना 3,60,000 लोगों का। इसमें हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। हम तो बना रहे हैं सेंटर स्पीड में, आप सारी चीजें फेसबुक पे देख सकते हैं। जिसको यकीन नहीं आ रहा देख ले, नहीं यकीन है कराची की सड़कों पे जाके देख ले, आपको नजर आएंगे। गुलशन इकबाल में डिस्को बेकरी के सामने मेन रोड का बंगला है। आपको लियाकताबाद के ब्रिज से उतरेंगे, डाखाने के ब्रिज पे चढ़ रहे होंगे, उल्टे हाथ पे देख ले, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, लिखा हुआ है जेडीसी का बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ गुर्दे के मरीजों का मुफ्त डायलिसिस होता है, क्लियर लिखा हुआ है। मुफ्त हर जगह लिख दिया है भाई, कि अगर तुमसे कोई पैसे मांग ले तुम वीडियो बना देना। जेडीसी के जितने भी दस्तरखान चल रहे हैं, वहां कोई ऐसा सिलसिला नहीं है कि दिन में सिर्फ 50 या 100 रोटी, नहीं, अनलिमिटेड कितना खाना है ले लो। तंदूर लगा दिए, 2-2, 4-4, 8-8 तंदूर लगा दिए, खाना पक रहा है सारा दिन। चूल्हे लगा दिए, किचन बना दिया, बावर्ची रख दिए, शेफ रख दिए, अस्पतालों के बाहर कंटेनर रेस्टोरेंट खड़े कर दिए हैं। सिर्फ खाली कंटेनर नहीं, उसके बाद ट्रक भी है भाई। कल को इंतजामिया बोले आगे कर दो तो आगे कर देंगे भाई, हम कोई कब्जा माफिया नहीं है। चौरंगियों के ऊपर अप्रूवल लेके तंदूर लगा दिए, दस्तरखान लगा दिए, ये सारा काम चल रहा है। इसमें आप लोगों की सपोर्ट है तो मुमकिन हो रहा है। ये सारे काम मजाक नहीं है, ना स्टोरियां हैं, और ना ये सिर्फ रमजान में हो रहा है। सारा साल 24 घंटे जेडीसी इंसानियत की खिदमत में लगी है। हमने आपसे कहा था हमें कोल्ड स्टोरेज बनाना है मैयत रखने के लिए, उस पर भी काम चल रहा है भाई। बात चल रही, गवर्नमेंट ने जमीन देनी है 1000 मैयत रखने का, एशिया का सबसे बड़ा कोल्ड स्टोरेज भी बना रहे हैं। फ्री कब्रिस्तान की अपील की थी, गवर्नमेंट ने जमीन दी है, उस जमीन को प्लेन करा दिया है।
अब उस जमीन में बोरिंग हो चुकी है, अब वहां सड़कें बनाने के लिए डोनर चाहिए। 11 सड़कें बननी है, 15 लाख की सड़क पड़ रही है, एक 18 लाख की पड़ रही है और कुछ सड़कें 20 लाख की है। और जो शख्स वो सड़क डोनेट करेगा उस सड़क का नाम उसके मरहूम के नाम पे रख दिया जाएगा। भाई बिलफर्ज मैंने डोनेट की, मैं मेरे बच्चों ने डोनेट की, तो उसका नाम हो जाएगा शाहराए जफर अब्बास। दूसरी सड़क अलग। क्यों? हमने ऐसा सिस्टम बनाया कि जितने भी 100 से ज्यादा ब्लॉक वहां बन रहे हैं, हर ब्लॉक में 166 कब्रें होंगी, मुसलमानों का कब्रिस्तान है, 1 रुपया चार्ज नहीं होगा किसी भी मरने वाले से। तो उसके जो भी लवाकिन अगर कब्र पे आना चाह रहे हैं कभी, तो वो गाड़ी समेत जाएंगे अपनी वहां तक। तो हम तो एक आइडियल कब्रिस्तान बना रहे हैं, फ्री कब्रिस्तान है, 1 रुपया चार्ज नहीं होगा। लेकिन ये सब चीजें आप हमारे फेसबुक पे देख भी रहे हैं और ये तमाम चीजें आपकी नॉलेज में है। और तनकीद करने वाले जो हैं वो तनकीद करते रहेंगे, लेकिन जिनको खुदा ने दिया है भाई, आपके रिस्क में मैं कह रहा हूँ बेतहाशा इजाफा होगा भाई। आप लाख जमा करते रहिए, जमा करते रहिए, जमा करते रहिए। क्या हमारे परदादा जगरदादा हैं, जिंदा है? इसका मतलब सबने मरना है एक न एक दिन भाई। तो हमारे पीछे लड़ाई झगड़ा ही होगा। तो मैं बस यही गुजारिश करूंगा आप लोगों से कि भाई थोड़ी सी हिम्मत करें, आए, आगे बढ़े, हमारा साथ दें। हमें आपकी सपोर्ट की भरपूर जरूरत है। चाहे जेडीसी का फ्री कब्रिस्तान हो भाई, जो लोग बाहर बैठे हैं उनके लिए क्या है भाई, एक डायलिसिस सेंटर की जिम्मेदारी ले ली। हाँ भाई, कितने की किट है? 3000 रुपए की किट आती है एक मरीज की। हर सेंटर में 600 मरीजों का डायलिसिस है, तो भाई 600 किटें जो है तकरीबन 18 लाख रुपए की। भाई हम 10 किटों की जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो कितने की बनी? 30,000 रुपए की। डॉलर में कितनी बन गई भाई? मेरे ख्याल में शायद मुश्किल से $150। तो भाई ये आपको करीब हो जाएंगे हर महीने $150 देने से या $100 देने से। कोई एक फैमिली जिम्मेदारी ले ले कि हर महीने 10 गुर्दे के मरीजों का डायलिसिस हमारी तरफ से हुआ करेगा। हम भाई 100 पाउंड देंगे, तो 100 पाउंड का मतलब हो गया 7-8 मरीजों का आराम से डायलिसिस होगा आपके पैसों से। लेकिन हर महीने की सपोर्ट करें ताकि हम इस काम को बढ़ाते चले जाएं, और जितना आप लोग सपोर्ट करेंगे उतनी स्पीड में सारा काम बढ़ाया जाएगा। फिर गुजारिश करूंगा, देखें ये वीडियो जो आपको दिखा रहा हूं ना, ये जो इतना मेहनत कर रहा हूं, बोले जा रहा हूं, इसको शेयर जरूर करें ताकि और लोगों के इल्म में आए कि भाई हम पाकिस्तान में ओपन वेलफेयर कर रहे हैं। हम नहीं पूछते किसी से अपनी जबान बताओ, अपना फिरका बताओ, अपनी कास्ट बताओ या कुछ भी हमें बताओ, हम किसी से भी नहीं पूछते हैं भाई। तो हमें आपकी भी सपोर्ट चाहिए। हम पहुंच चुके हैं जेडसी के ओल्ड एज होम। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ बाहर लिखा हुआ है, पौधे लगे हुए हैं। आप ये देखें, टेक्सचर देखें कितना खूबसूरत लगाया गया इस बिल्डिंग पे। ये जेडीसी का पहला वाला ओल्ड एज होम है। ये देखें आप, बिल्डिंग देखें खाली। आ जाए यार भाई, आ जाए, क्यों रुक जाए भाई। ये जेडीसी का ओल्ड एज होम है। ये अपनी खूबसूरती में एक शाहकार है। आ जाए यार आप लोग। ये खुर्रम भाई हैं यहाँ के इंचार्ज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो मेरे भाई खुर्रम? कैमरे वैमरे चल रहे हैं सही? दिखाओ, हम भी देखें। सारा यहाँ पर कैमरों से मॉनिटर किया जाता है सारा। अस्सलाम वालेकुम अंकल। देख लें अंकल, यहाँ कोई गार्ड नजर आया आपको? कोई एडमिनिस्ट्रेटर, कोई बदमाश? यहाँ देखें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर लगी हुई है। आइए अंदर आइए, मैं आपको दिखाऊँ। खैरियत से भाई? सोए नहीं आप? आए देखिए अंकल, यहाँ पर चाय वाय बनती है, खाना ऊपर बनता है, सारे बर्तन वगैरह यहाँ लगे हुए हैं। ये फ्रिज है, इसमें चीज़ें होती हैं खाने पीने की। ये टेबल है। सबके अलग अलग रूम होते हैं यहाँ। आपका भी अलग रूम होगा। चूँकि ये वाला ओल्ड एज होम भर चुका था, आपको किसी एक बंदे के साथ हम देखते हैं। ये सब लोग सो रहे हैं, शहजाद साहब वगैरह? अच्छा आए। इनका खुर्रम, हाँ हाँ नॉक करो। तो हाँ, तो भाई मैं आपको दिखा दूँ, ये खूबसूरत बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं, हर बुजुर्ग का सिंगल रूम है। 4 मंजिल है, चारों मंजिल फुल हैं इसके। और यहाँ पर आप आराम से रह सकते हैं, ज़िंदगी गुजारें, और किसी किस्म का कोई पैसा रुपया चार्ज नहीं। कौन है? तैमूर साहब हैं? अच्छा सो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? आप खैरियत से हैं? ये आपके साथ रहेंगे एक अंकल। हम जगह इनको अंदर से दिखा दें। देखिए भाई, ये होता है सिंगल रूम है सबका। हाँ, आपका वो वाला बेड होगा, 2 अलग अलग बेड है। लेकिन 2 अलमारियाँ हैं। आइए मैं दिखा दूँ आपको। इसमें से ये एक अलमारी आपकी होगी, एक इनकी होगी, और ये सारा इस तरह से है। और जब आपको ज़रूरत पड़े, पंखे की भी तो ज़रूरत नहीं है, तो ये आप अपनी, और टीवी वगैरह बाहर लगा हुआ है, अंदर बोलेंगे अंदर भी आ जाएगा। बहुत शुक्रिया। खैरियत से? माजरत आपको उठाया।
तो ये सारा सिस्टम है। इसी तरह ऊपर है, मैं आप लोगों को जो लोग देख रहे हैं उनको ऊपर का भी दिखा दूं कुछ। आप बैठे, मैं ऊपर से आपने लाइव दिखा के आ रहा हूँ। मैं फिर यही गुजारिश करूंगा देखने वालों को, देखें हम ये जितना भी काम कर रहे हैं, ये करोड़ों रुपए की बिल्डिंगें, ये यहाँ पर टाइल मार्बल, ये देखें, ये लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई है। अब चूंकि बहुत रात में आया हूँ तो सब सो रहे होंगे, ये अलग है इनका, सब सो रहे हैं अपने अपने, सबके अलग अलग रूम है, सब सो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आराम करें आराम करें। इस कमरे में 3 बुजुर्ग हैं, आराम करें। इसमें 2 बुजुर्ग हैं। इसमें भी 2 हैं, ये सो रहे हैं बुजुर्ग। ये सुबह जॉब पे जाते हैं। अच्छा माशाल्लाह। ये सब बुजुर्ग इसे उस कमरे में बुजुर्ग हैं। और सब खैरियत है। इसी तरह इसमें है, देखिए इंटरनेट डिवाइसेस लगी हुई हैं। इसी तरह ऊपर है और उसी तरह उसके ऊपर भी है। सो रहे होंगे, इसी तरह ऊपर है उसके ऊपर भी है। सिर्फ आपको दिखाने का मकसद ये है कि अगर आपको रहम आता है और खुदा ने आपको पैसा दिया है तो आगे बढ़ें, लोगों को सपोर्ट करें, इदारों को सपोर्ट करें। अगर जेडीसी पे भरोसा है, जेडीसी को सपोर्ट करें। दूसरा ओल्ड एज होम इससे 5 गुना बड़ा बना रहा हूँ, उसमें 130 बुजुर्ग रहेंगे। तामीरात आखिरी मराइल में, बिल्कुल मैं रोज़ाना जेडीसी के पेज पे आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ें, हमारा साथ दें, हमें आपकी सपोर्ट की बेतहाशा ज़रूरत है। खैरियत से सोई नहीं क्या? आज क्या बनाया था खाने में? गोश्त। क्या गोश्त के साथ क्या था? रोटी तो गुड है। ये यहाँ के शेफ़ हैं जो यहाँ खाना बनाते हैं, ये हमारी सारी टीम। तो अंकल आपको पसंद आया घर? बहुत बिल्कुल, मैं अपनी सोच से भी ज़्यादा वाकई आपने सही कहा था। सही कहा था उन्होंने। सुकून से यहाँ रहें, आपका जो भी सामान है जो वहाँ आप रख के आए आराम से यहाँ लाएं, रखें। अलमारी है, ये हमारे शेफ़ हैं, इधर आओ। क्या नाम है आपका? वहीद है। ये आप इनसे जो बोलेंगे आपको पका के देंगे और यहाँ सुकून से, कोई आपकी ज़िंदगी में तंग नहीं करता आपको कोई सवाल। आपका चश्मा आपको बनवा के देंगे अच्छे वाले फ्रेम का। हंसने तो जिम्मेदारी कल इनका चश्मा बनवा के तो अच्छे फ्रेम का देंगे। ये इनका चश्मा बिल्कुल किस तरह खत्म हुआ नहीं, कल आपको चश्मा बनवा के देगा बहुत अच्छे फ्रेम का, लेटेस्ट। और भी खुर्रम जो इनकी ज़रूरियात हो पूरी करवाओ इनको, ठीक है? और कोई मसले मसाइल आपके साथ? नहीं, बस यही। आज आराम से यहाँ सोएं, सुबह उठ के महसूस करिए कैसा लग रहा है और फिर आराम से जाएं। कपड़े जोड़े इनको नए ला के दो 3-4, सही ना? आप बिल्कुल मुतमईन है, ये खुर्रम है, सामने देख लें। मोबाइल होता है आपके पास? नहीं, अभी फिलहाल इनको मोबाइल खरीद के देख भाई, दे देंगे आपको मोबाइल भी। आपका शुक्रिया फरहान भाई, आपने। जबर भाई आपका शुक्रिया, और आपका कि इस टाइम रात के इस टाइम मैंने आपको, हम तो 24 घंटे जाग रहे हैं यार। 24 घंटे में तो सही बात है, ये तो कोई टाइम ही नहीं है। नहीं और ये इसकी हमने बोला सिर्फ हमें दुआएं चाहिए। नहीं अंकल, हम आपके बेटों की जगह, आप यकीन करें, हम आपको अपने बाप की जगह समझते हैं। और हकीकत में आप देख लें अंकल, हमने यहाँ कोई चंदे का अपील, कोई खैरात सदक़े का पोस्टर, स्टिकर, कुछ नहीं। ये आपका अपना घर है, यहाँ आप सुकून से रहें और कोई मुश्किल परेशानी नहीं है। हमारे लिए दुआ करें और उन लोगों के लिए दुआ करें जो सोचते हैं, जो लोगों का सोचते हैं। दुनिया किसी कोने में कोई परेशान हाल है उसके लिए सोचते हैं और मदद करते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आप आराम करें अंकल, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, तमाम लोग जो देख रहे हैं उनको बता दूं, फसी भाई का निकाह होने जा रहा है। कौन सी फरवरी को? झूठ तो नहीं बोल रहे? देख लो, निकाह है, झूठ बोलोगे स्टार्ट ही गलत ले रहे हो तुम। हाँ सच बोलो, 6 फरवरी को उनका निकाह होने जा रहा है। जब भी जाना हो, यहाँ कोई नहीं रोकेगा आपको, यहाँ कोई आपको। ये भी गेट है, इधर देखें, ये भी गेट है, वो भी गेट है, और वो यतीम खाने का गेट उस तरफ है हमारा, वो बच्चों का था, लेकिन वो अब दूसरी जगह बन रहा है यतीम खाना। तो आप जहाँ से चाहें। आपका वॉशरूम आपके कमरे के अंदर है, सबके वॉशरूम उनके कमरे में दिखा दूं किस तरह होता है वॉशरूम। यार खोलो ये वॉशरूम, और ये देखें, ये देखें, ये देखें, हर कमरे के अंदर वॉशरूम ऐसे होता है। उनका अलग बेसन होगा, टूथपेस्ट, हर कमरे में सबका अलग अलग वॉशरूम है। ये मैं दावा करता हूँ कि पाकिस्तान में ऐसे ओल्ड एज होम अगर किसी के हैं तो दिखा दें मुझे, किसी का भी दिखा दें। बड़ा साफ शफाफ निज़ाम है। नहीं नहीं, इंशाल्लाह आपको अंकल, ये आपका अपना घर है, बस आप सुकून से रहिए, बहुत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप भाई आप एंट्री करा दें आके। आपके पास अंकल आपका शनाख्ती कार्ड होता है?
शनाख्ती कार्ड भी मुझे कल उठाना है। ठीक है, आप अपना फिर भी नाम लिखवा दें ताकि एंट्री कर लें। आज से आपके यहाँ पर आप अपनी शनाख्ती कार्ड की कॉपियां जमा कराएंगे कि आप यहाँ पर इनको, ठीक है ना। आप बैठे, आप अपना जाएं, आराम करें, आराम से मुंह हाथ धोएं। ठीक है, आप कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। आप फिर सुबह में इनकी यहाँ एंट्री कर लें। आप बिल्कुल सामान है ये, मैंने उनको बोला कि अगर आप अभी जाए जैसे आपको आसानी हो, जैसे आपको आसानी हो। ये अब आपका अपना घर है, आपने कुछ महसूस नहीं करना, जैसे चाहे रहें। मैं तमाम देखने वालों से गुजारिश करूंगा, मेरा दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है, अगर आपको भी कोई ऐसे परेशान हाल बुजुर्ग मिलते हैं तो सिर्फ आपको महीना और वेट करना है। हमारा दूसरा ओल्ड एज होम तैयार हो रहा है, 130 बुजुर्गों की जगह उसके अंदर है, आप वहाँ लेकर आ जाएंगे। यहाँ हमारे पास जगह नहीं है, ये एक बुजुर्ग की फैमिली उनको ले गई थी तो नीचे की जगह खाली हुई थी, उसमें इनको शिफ्ट कर दिया है। और बहुत शुक्रिया, इस वीडियो को लाजमी सपोर्ट करें। 1 रुपया 1 रोटी जेडीसी के 27 मकामात पे कराची में दस्तरखान चल रहे हैं, या एहसास प्रोग्राम के साथ जो हम कर रहे हैं इस्लामाबाद या गुजरांवाला, या जो जेडीसी के पिम्स अस्पताल के बाहर इस्लामाबाद में मरीजों के लवाकिन के लिए हम खाना देते हैं, या जो लाहौर में शेखुपुरा रोड पर दस्तरखान है, कहीं पर भी आप हमें खुल के सपोर्ट करें, हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। और इस वीडियो को लाजमी शेयर करिएगा। बहुत शुक्रिया। अगर कोई मुझसे रब्ता करना चाहता है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है, मैं उनसे रब्ते में आ जाऊँगा। 0334 344 3313 और हमारे इदारे का फ़ोन नंबर है 0213 634 1059। इस वीडियो को आपने ज़रूर शेयर करना ताकि मैसेज हर एक तक पहुँच सके।